हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए थे यूनिट 3 से, डेटाबेस डेवलपमेंट से। होप कि वो आपको समझ में आए होंगे। आप उस वीडियो को अच्छे से देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उनको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके लिख के पूछ सकते हैं मेरे से। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज एंड डाउट्स। आज हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपका असाइनमेंट पार्ट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं ये आपके पूछे जाते हैं, वो आपके समटाइम्स एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, समटाइम्स फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स को बनाया जा सकता है। तो इन सभी मैनर से आपके कुछ इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनको अच्छे से समझना है और वीडियो को पूरा देखना है सच दैट आपका जो असाइनमेंट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। और इसको भी आप क्या करें कि वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको आसानी होगी जब आप असाइनमेंट पार्ट करेंगे अपने यूनिट 3 का। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो मैं आपको बता दूं, जो ब्लू आपका कलर से लिखा हुआ है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, और जो क्वेश्चन है वो आपका ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। सो अ डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ऑर्गेनाइज वे ऑफ कलेक्शन क्या कहलाता है, आपका डेटाबेस कहलाता है। विच इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज to create and manage database। तो you can write OpenOffice org base। जो OpenOffice org है उसका बेस जो है वो आपका डेटाबेस हैंडल करता है। अलग अलग इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें से बेस जो है वो डेटाबेस हैंडल करता है। ओके, RDBMS का पूरा नाम क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दैट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम based on the relational model। And the 3 popular DBMS softwares are MS Access, OpenOffice org base और MySQL। आप Oracle भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं DBMS, तो आप उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट दैट इज ऑर्गेनाइज यूजिंग अ मॉडल और वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो। जब भी आपसे पूछा जाए कि आपका हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में डेटा किस में ऑर्गेनाइज होता है, तो आप आंसर होगा आपका टेबल में। विच इज़ अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप वन और ईच रो ऑन द टेबल। टेबल की जो पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में हम जो टाइप लिखते हैं वो क्या होता है? आपका फील्ड कहलाता है। दैट इज कॉल्ड फील्ड। ओके, अ टपल इज रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। और टपल कह सकते हैं या फिर इसको रो कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। डेटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन आवर डेटाबेस। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेटा टाइप, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस कॉलम में हमें क्या वैल्यू एंटर करनी है। विच इज़ अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। किसी भी टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर रो या रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूनिक वैल्यू होती है वो आपकी प्राइमरी की कहलाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी की। ओके, इस तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा इन द डेटाबेस। सो क्रिएटिंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो वी विल राइट इट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दैट इज DDL। एंड मैनिपुलेटिंग के लिए हम लोगों ने बात की थी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज DML। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? DDL एंड DML बेटर टू आंसर इन फुल फॉर्म। सो नेक्स्ट वन इज DDL जो आपका होता है, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ डेटाबेस। जब भी हम डेटाबेस का डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं यानी कि क्रिएट करते हैं, और क्रिएट कमांड किसका होता है? DDL का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट, which is a language that enable user to access and manipulate data in database। तो जैसे ही मैंने मैनिपुलेशन की बात की है कि डेटा को मैनिपुलेट करना है यानी कि अपडेट करना है, या फिर आपका डिलीट करना है, या फिर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ
DML लैंग्वेज यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? DML हो जाएगा। विच इज़ अ पार्ट ऑफ DML इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ओनली। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना है, ओके, और जो आपका इज अ पार्ट ऑफ DML इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ओनली, तो उस केस में आप आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेरी लैंग्वेज हो गया, पार्ट ऑफ DML। और जो सेलेक्ट कमांड होती है उससे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, किससे? आपके डेटाबेस से। ओके, अ पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज़, जो पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है वो जनरली जो SQL हम जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो हम इसका यूज करते हैं जनरली। एंड कमांड्स ऑफ DDL स्टैंड्स आर, DDL की कमांड मैंने आपको बताई थी, ये डेफिनेशन वाइज होती हैं। तो डेफिनेशन वाइज हम लोग 3 कमांड का यूज करते हैं, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। ये आपकी DDL कमांड्स होती हैं। टेबल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस। जब भी पूछा जाए आपका कि आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि टेबल से मिलके आपका डेटाबेस बनता है, तो जो बेसिक ब्लॉक है वो आपका टेबल कहलाता है। फॉर्म प्रोवाइड द यूजर टू सिस्टमेटिक वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन इनटू अ डेटाबेस। जब भी आप डेटाबेस में कोई एंट्री करते हैं तो फॉर्म की हेल्प से आपको थोड़ा सा इजी होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, एक सिस्टमेटिक वे में आप अपनी डेटा एंट्री कर पाते हो अपनी टेबल के अंदर। ओके, एंड अ फॉर्म इनेबल यूजर्स टू व्यू, एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल। आप उसमें कर पाते हैं चेंजेस विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। टू क्रिएट अ फॉर्म यू नीड टू सेलेक्ट फॉर्म ऑप्शंस अवेलेबल अंडर द डेटाबेस सेक्शन। ओके, डेटाबेस सेक्शन में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, आपका क्वेरी का, टेबल का, फॉर्म का, ओके, एंड रिपोर्ट का। तो आपको फॉर्म क्रिएट करने के लिए किस पे जाना होता है? फॉर्म ऑप्शन पे जाना होता है। विच इज हेल्प टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पूल ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। तो क्वेरी हमें हेल्प करती है कि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव करनी है, तो आप क्वेरी की हेल्प से करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव 0 और मोर रो फ्रॉम 1 मोर डेटाबेस टेबल्स। अगर कोई रो यानी कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड अगर आपको फेच करना है तो आप किस कमांड का यूज करते हैं, किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं? सेलेक्ट स्टेटमेंट का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेलेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दैट इज यूज टू ऐड 1 और मोर रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। ऐसा स्टेटमेंट जो आपके रिकॉर्ड इंसर्ट करने का काम करता है, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आपको याद रखना है कमांड, आप क्या यूज करते हैं? कमांड इंसर्ट। स्टेटमेंट दैट इज़ यूज फॉर मॉडिफाइंग रिकॉर्ड। अगर आपको डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, जैसा कि हम लोगों ने लोकेशन सेट किया था, इन सेम वे अगर आप और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास स्टेटमेंट होता है अपडेट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दैट इज यूज टू रिमूव वन रिकॉर्ड और 1 और मोर रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। यानी कि डेटाबेस में से कोई रिकॉर्ड आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो उस केस में आप कौन से स्टेटमेंट का यूज करते हैं? डिलीट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नाउ क्रिएट स्टेटमेंट इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस ऑफ अ टेबल इन एनी RDBMS सॉफ्टवेयर। ओके, क्रिएट स्टेटमेंट का काम होता है कि आपके डेटाबेस का टेबल बनाना या डेटाबेस क्रिएट करना। ओके, तो उसके लिए आप क्रिएट स्टेटमेंट या क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। रिपोर्ट इज यूज टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम्स इन अ क्लियर फॉर्मेट। अगर आपको अपना जो आपने काम किया है उसको एक पर्टिकुलर एक अच्छे फॉर्मेट में आप शो करना चाहते हैं, ओके, तो आप रिपोर्ट का यूज करते हैं। और टू क्रिएट अ रिपोर्ट यू नीड टू सेलेक्ट अ रिपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल अंडर द टास्क। तो रिपोर्ट ऑप्शन जो होता है वो आपका विजार्ड फॉर्म में होता है, तो आप रिपोर्ट की जगह यहाँ पे कंप्लीट लिखा होता है यूज विजार्ड टू क्रिएट अ रिपोर्ट। तो आप यूज विजार्ड टू क्रिएट अ रिपोर्ट ऑप्शन जो होता है उसको आप सेलेक्ट करते हैं, जो कि टास्क में होता है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स थे। होप कि आपको समझ आए होंगे और आप इनको नोट कर लीजिए फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जब भी आपका नेक्स्ट कभी एग्ज़ाम होता है या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो आपको ये हेल्प करेंगे प्रिपरेशन करने में। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे हमारे वीडियोज़ जो हैं वो कैटेगराइज हैं क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।